माननीय मोहित जी के आंगन में श्रीमद् भागवत सप्ताह का कथा भगवत कृपा से प्रारंभ हो रही है। यह भागवती गंगा बड़े भाग्य से हर किसी के आंगन में आती हैं। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त होता है और यह अवसर मिला है। यह पुरुषोत्तम मास भी है। यह पुरुषोत्तम मास भगवान ने 12 महीना के अलग इस महीने माह को बनाया है। इसमें हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने किया था। आगे कथा में आएगी, आप सब श्रवण करेंगे। यह भागवत है क्या? भागवत क्यों श्रवण करते हैं? यह गंगा है। कैसी गंगा? जिस प्रकार से भागीरथी गंगा में हम सब डुबकी लगाने जाते हैं तो अपने पाप को धोते हैं, या भागवती गंगा को हम स्वयं यहाँ पे व्यास के द्वारा आवाहन करते हैं, तो हम हमारे घर में या भागवती गंगा में हम सब डुबकी लगाएंगे बड़े भाव से। जब तक हमारे अंदर भक्ति का प्रवेश नहीं होगा, हम भागवत को नहीं जान सकेंगे। भागवत है क्या? भगवान स्वयं अक्षरा स्वरूप में इनका अवतार हुआ है इस भागवत में। भागवत, श्रीमद् भागवत। जब तक मत का अर्थ है अहंकार, जब आपके अंदर की अहंकार समाप्त होगी तभी आप भक्ति में प्रवेश करेंगे। भ शब्द भक्ति, तब आपको ज्ञान होगा। जब आपको ज्ञान होगा तब जाकर के आपको वैराग्य की प्राप्ति होगी, तब शौच त्याग। भागवत 5 तत्व से बने हुए हैं। रूपक, चरित्र, स्तुति, गीत। भक्तों का चरित्र इसमें गाया गया है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, इसमें 5-5 गीत हैं। उपदेश। 5 तत्व से भागवत बनी हुई है और 5 तत्व से हमारा शरीर भी बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंचरचित यति अधम शरीरा। ये 5 तत्व हमारे शरीर में भी हैं। यही 5 तत्व चींटी में भी हैं। यही 5 तत्व पशु पक्षी में भी हैं। यही 5 तत्व मानव के शरीर में ही है। लेकिन मानव शरीर पाने के बाद भी जो भक्त, जो प्राणी भगवान का भजन नहीं करता, उसे देवता भी गाली देते हैं कि देखो जरा इस अभागे को। मानव का तन प्राप्त करने के बाद भी यह भागवत भगवान का भजन करने के लिए इसे समय नहीं मिला। भ शब्द श्रवण करने से भाग्य जग जाते हैं। भागवत के एक शब्द भी यदि कान में पड़ जाए उसके भाग्य जग जाते हैं। भ शब्द श्रवण करते ही भाग्य जग जाते हैं और ग शब्द श्रवण करते ही गुमान मिट जाते हैं। गुमान यानी अहंकार। तो आपको अहंकार मिटाना होगा। ये मेरा है नहीं, सब कुछ नहीं प्रभु तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। मेरा धरती पर कुछ भी नहीं है प्रभु, आपने दिया है, आपका है। सब प्रभु को समर्पण करते हैं। प्रभु को समर्पण करने के बाद जो कुछ भी हम प्राप्त करें तो उससे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यानी अहंकार को मिटाना। कैसे अहंकार मिटाना है? अहंकार का परित्याग करना है। जैसे आप
उदाहरण से समझें, यदि शुगर की बीमारी ठीक करनी है तो आपको मीठा का परित्याग करना होगा, हाँ या ना? जब तक आप मीठा का परित्याग नहीं करेंगे, मिठास का परहेज नहीं करेंगे, तब तक शुगर की बीमारी ठीक होने वाली है नहीं। तो अहंकार से आपको परहेज करना है, निंदा चुगली इस सब का परहेज करें। जब इसका परहेज करेंगे तब आपको वह शब्द का ज्ञान होगा, और वह शब्द का ज्ञान होते हैं बल बुद्धि मिल जाते हैं। कैसा बल? ये बल नहीं, आध्यात्मिक बल, जो आत्मबल प्राप्त होता है। वो कैसा बल होता है? उदाहरण से छोटे में समझें। आध्यात्मिक बल का अर्थ होता है जिससे हम अपने माता पिता को भगवान जैसा समझें। यह मेरा आध्यात्मिक बल है। मुझे जब आध्यात्मिक बल मिलेगा तो हम समझ पाएंगे, तब मुझे त शब्द श्रवण यदि हम करें तो तकदीर बदल जाएगी। जैसे आप स्टूडियो में जाएंगे तो फोटो खिंचाते हैं, तो उसके लिए आप स्टूडियो वाला क्या बोलता है? जरा प्लीज स्माइल, या स्माइल करेंगे। क्यों बार बार स्माइल करने के लिए कहता है स्टूडियो वाला? ताकि आपकी तस्वीर अच्छी हो। मुस्कुराइए, तस्वीर अच्छी आती है। यदि एक बार के मुस्कुराने से आपकी तस्वीर अच्छी आती है तो बार बार आप मुस्कुराएंगे तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। यह भागवत कहता है। तो भागवत है क्या, इसे समझें, इसे हम ग्रहण करें बड़े ध्यान से, मनन होकर के। एक एक शब्द यदि हमारे कानों में पड़ जाएगा तो उद्धार होना निश्चित है। भागवत के महिमा में हम सब प्रवेश करें। महात्म क्या है? हम भागवत के महिमा को जान लें। भागवत के प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये सत्य क्या है? चित्त क्या है? आनंद, सच्चिदानंद। भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य का वर्णन हुआ। सत घन, चित्त घन, आनंद घन। जैसे आज जगन्नाथ की मंदिर है, आप जानते हैं। हम आप नहीं थे तो भी मंदिर थी जगन्नाथ की, और कल यदि हम नहीं रहेंगे तो भी मंदिर तो रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य, हम आप रहें या न रहें लेकिन भगवान का मंदिर तो रहेगा। इसका मतलब भगवान सत्य हैं, ईश्वर ही सत्य हैं। भोलेनाथ कहते उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं अनुभवय अपना। उमा कहूँ मैं अनुभवय अपना। और सत हरि भजन जगत सब सपना। भोलेनाथ कहते हैं उमा, इस संसार में सिर्फ भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। सत्य है ईश्वर। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में महिमा में सच का वर्णन हुआ। सत्य क्या है? इसलिए सत्य बोलिए। चित्त क्या है? यदि हमें प्रकाश मिल रहा है, यदि प्रकाश नहीं मिलेगा तो अंधेरा छा जाएगी। तो जो प्रकाश में स्वयं विराजमान हो वही चित्त है। एक एक शब्द पे आप ध्यान दीजिए। भागवत शब्द है, शब्द ही ईश्वर है, शब्द ही प्राण है, शब्द ही ब्रह्म है। शब्दों के
रूप में भगवान विराजमान है भागवत में। मंदिर में आप मूर्ति के रूप में भगवान विराजमान हैं, पत्थर की मूर्ति के रूप में, और घर में माता पिता के रूप में भगवान विराजमान हैं। जंगल में वृक्षों के रूप में विराजमान है, जल में नदियां जल के रूप में विराजमान, कण कण में भगवान है। आप कहीं जा रहे हैं तो किसी ने आपको गाली दे दी, तो आपका मूड खराब हो गया, चेहरे की रंगत उड़ गई। अच्छा खासा मूड था तो हमारी मूड डिस्टर्ब हो गया। तो ये शब्द ही के श्रवण करने से, इस शब्द क्या है? गाली ही तो शब्द है। शब्द की गाली श्रवण करने से मन अशांत हो गया। और आप किसी कथा में यदि बैठे हैं 2 घंटा 3 घंटा तो आपका मन शांत हो जाता है। शब्द तलवार का काम करती है। शब्द भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं बंदूक की गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं शब्दों की कड़वी बोली से। तो शब्द में को बहुत ध्यान से सोच बुझ करके बोला जाए। शब्द ही जान है, यही शब्दों में बड़ी जान है। इन्हीं से आरती अरदास और आजान होती है। यही ये समुंदर के मोती हैं जिससे इंसान की इंसान से पहचान होती है। इस शब्द ही भागवत है। भागवत का एक एक शब्द भगवान का स्वरूप है। सत्य, चित्त, आनंद। आनंद क्या होता है? हम डल्लभ के गद्दे में विश्राम कर रहे हैं, क्या वो आनंद है? नहीं। बहुत अच्छा हम भोग रसगुल्ले पा लिए, क्या वह आनंद है? नहीं। आनंद तो हमें अंदर से अनुभूति होती है। आनंद कोई बाहर का विषय नहीं है। सुख दुख का उल्टा दुख होता है, और दुख है तो सुख है, दिन है तो रात है। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं। एक शिष्य अपने गुरु जी से पूछता है, गुरु जी भगवान कहाँ मिलते हैं? गुरु जी ने कहा चलो दिखाते हैं। अपने शिष्य को लेकर के चले गए। भाई शिष्य है तो कुछ चला, कुछ सामान दे दिए उसके सर पर रखने के लिए। तो अपने बोझा सर पर रख के जा रहा है, बड़ा वजन था। गुरु जी बहुत वजन है, कुछ निकाल दें क्या? क्या है इसमें? गुरु जी का खुद देख लो। जब उसने खोल कर देखता है तो उसमें लकड़ी, ईंधन और सामग्री थी। शिष्य ने कहा गुरु जी से निकाल देते हैं, वहाँ जाकर के जंगल में तो लकड़ी ईंधन मिल जाएगी। ठीक है, निकाल दिया। थोड़ा हल्का हो गया। कुछ दूर और गया। गुरु जी भी कितनी दूर है? बस थोड़ा दूर और। जाते जाते जब कुछ दूर और पहुँचता है तो उसे लगा कि ये सब कुछ कंकड़ पंकड़ भी हैं उसमें, ताकि ईंट उट रखे थे गुरु जी लगाने के लिए, भोजन पकाने के लिए। गुरु जी वहाँ तो सब कुछ मिल जाएगा, हम मीट भी ला देंगे, भिक्षा मांग करके हम राशन भी ला देंगे, फिर यहाँ से उतना दूर ढो करके जाने की क्या जरूरत है? ठीक है बेटा, सब रख दिया। और जब फ्री हो गया तो बहुत उसको आनंद आ गया। गुरु जी अब तो सर पे बोझ नहीं है। अंदर से बहुत आनंद आया। गुरु जी का चलो वापस चलते हैं। गुरु जी अभी भगवान के पास चलना था ना। बोला मिल गए भगवान। बोला कहाँ, कैसे? बोला यही तो भगवान है। जब अंदर से तुम्हें आनंद की अनुभूति हो गई तो वही ईश्वर है, यही ईश्वर है। तो सत्य के ऊपर यदि आपको विश्वास है तो ईश्वर दूर कहीं नहीं है। ईश्वर आपके साथ हैं, कण कण में ईश्वर है। आपकी आंखों में आप काजल लगा लिए तो अपनी आंखों से आप काजल नहीं देख सकते। क्यों? बिना दर्पण के आप नहीं देख सकते, बहुत दूरी तो आंख से नहीं है। तो बिना भक्ति के और बिना विश्वास के आप परमात्मा कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप ही विश्वास है। यदि आपके अंदर विश्वास है तो परमात्मा आपके हृदय में है, आपसे दूर नहीं है। परमात्मा रहते कहाँ हैं? परमात्मा तो हमारे हृदय में रहते हैं, मन में रहते हैं। यदि कोई संत कहते हैं परमात्मा का हेड ऑफिस कहाँ है, एक संत ने कहा माँ के पेट में। अच्छा, कैसे गुरुजी? जब आप छोटे से थे आपको भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, क्या खाना पीना पड़ता था? क्या माँ तो जाती नहीं थी देने के लिए, पिता तो जाता नहीं था, तो ईश्वर ही देता था। और धीरे धीरे जब बढ़ते चले गए तो परमात्मा ने आपको पाला। कहाँ आंख लगानी है, कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ कान चिपकाना है, आप तो चिपकाने गए नहीं थे। तो सही जगह पे सेट करने वाले परमात्मा हैं। परमात्मा वहां नहीं होते तो सेट कौन करता? सही ढंग से सेट करके 9 महीने में आपको दे दिए। और जो कुछ भी बचा था तो बाहर आने के पास दिए, दांत दिए, जब दांत नहीं था तब दूध दिए। किसका काम है? परमात्मा ही तो देते हैं। ईश्वर कहाँ दूर है? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु खाने को देगो। और जल में थल में पशु पक्षिन की सबकी सुध ले हूँ, और तेरे भी ले हूँ। जल में थल में पशु पक्षिन की सबकी सुध लेते हैं। चींटी भी गड़बड़ी होती है, सरपणी भी गड़बड़ी होती है, हथनी भी गड़बड़ी होती है। सबकी सुरक्षा कौन करता है? भगवान ही तो करते हैं। तो परमात्मा है कहाँ? आपके नजदीक तो हैं। आप विश्वास करके देखें। पांडवों को विश्वास था और दुर्योधन के ऊपर विश्वास नहीं था, तो दुर्योधन को नहीं मिले। और पांडवों को विश्वास था तो पांडव को भगवान हर पल पर पे मिलते थे, कहीं दूर नहीं गए। दुर्योधन तो झूठ बोलता था ना, सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय राखिए और प्रभु के हृदय वास। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। दुर्योधन के सामने भगवान पल पल पर वे मिलते थे, लेकिन उसे झूठ के अलावा कुछ बोलना नहीं था। क्यों? किसी प्रकार युद्ध जीतना है, चाहे झूठ बोलकर जीते, चाहे कैसे करे, युद्ध जीतना है तो जीतना है। और पांडव सत्य के मार्ग पर रहते थे। पांडव को विश्वास था, द्रौपदी को विश्वास था कि हमारे कन्हैया हैं। यदि आपके अंदर विश्वास है तो परमात्मा उससे मिलेंगे, यदि विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। मंत्र में, जप में ये दृढ़ विश्वास प्रथम भक्ति की प्रथम चरण है। द्रौपदी को विश्वास तो थी कि भगवान है, कन्हैया हैं। इस संसार में लोग उलझे रहते हैं, ये तो माया है। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदाचित माधव भजे, माया चेरी होय। यदि आप माधव के भजेंगे तो आपकी माया दासी बनकर ठहरेगी। परमात्मा तो कहते हैं आप मेरे लिए एक पग चलो, मैं तुम्हारे लिए 10 पग चलूंगा। इनके हाथ नहीं, पांव नहीं, बिन पग चले चले बिन सुने बिन काना।
बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के श्रवण करने वाले कन्हैया हैं। द्रौपदी थी हस्तिनापुर और पांडव थे भगवान थे द्वारिका में, तो कैसे आए हवाई जहाज से द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। जब दुर्योधन ने अधर्म के मार्ग पे चल पड़ा और द्रौपदी को नंगी करने का आदेश दे दिया, तो कोई रक्षक करने वाला नहीं मिला। अपने पतियों को भी पुकारा। कुछ लोग कहते हैं पांडव जुआ खेले ही क्यों। मैं आपको बताऊं, पांडव के पिताजी बचपन में ही चल पड़े थे, तो ये धृतराष्ट्र को ही अपना पिता मानते थे और धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र जो कहते पांडव उसे स्वीकार करते। तो धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि आपको दूध क्रीड़ा में बैठना है, तो वे आदेश को स्वीकार करके पांडव बैठे। कि दूध क्रीड़ा खेलना अपराध है, नहीं खेलना चाहिए। कि एक बार पांडव हार गए, दोबारा क्यों बैठे, लेकिन अपने पिता मान करके उनके आदेश का वे पालन किए। और दुर्योधन तो के अंदर छल था, लेकिन जिनके साथ परमात्मा है, भला उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। द्रौपदी पहले अपने पांचों पतियों को पुकार रही है कि संसार की जीव हैं। जब कोई भीष्म पितामह को पुकारती है, जब कोई नहीं मिला तब जाकर के परमात्मा के शरण में चली गई। प्रभु अब लाज हमारी जाने वाली है, यदि आप नहीं बचाए तो भरी सभा में मुझे आपकी बहन को नंगी कर दी जाएगी। कन्हैया बचाओ। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटे जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटे जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटे जा रही है। गुरु द्रोण से पूछती है, पितामह से पूछती है, लेकिन सबकी सर नीचे हो गया है। गुरु द्रोण बोले, पितामह भी बोले, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटे जा रही है। महलों की रानी लुटे जा रही है। कोई साथ नहीं देता है। द्रौपदी चिल्ला रही है, आओ कन्हैया, आओ मुरारे, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जराए हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटे जा रही है। बिन पग चले सुने बिन कान्हा, आती देर नहीं लगी। भगवान ने संकेत दिया, तेरी लाज नहीं जाने देगा, इतना तो जानना। उस कसौटी पे देह रखना, हार नहीं मानना। हे बहना हार मत मानना, कसौटी पे खड़े रहना, मैं तुरंत पहुंचता हूं। और प्रभु पहुंच करके द्रौपदी की लाज बचाते हैं। अब तो सभी
हैरान हो गए, इतनी साड़ी कहाँ से आ गई? तो दुशासन कहता है कि सारी है कि नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, इस सारी ही कि नारी है, नारी ही सारी है, मति भ्रम हो गया। द्रौपदी बोलती है, मूर्ख, न सारी बीच नारी है, न नारी बीच सारी है, न सारी ही नारी है, न नारी ही सारी है। ये हमारा वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। तो जिसकी रक्षक परमात्मा है, उसे कौन भी कर सकता है? तो विश्वास यदि आप करेंगे तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है। इसलिए द्रौपदी को विश्वास तो हुआ, लेकिन देर से। भगवान आकर के उसकी लाज रखे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या होता है? जो हमें सर्दी जुकाम बुखार होती है, हमारे दैहिक ताप है। दैविक ताप, जल बारिश बहुत हो गई, किसी का मकान टूट गया, कोई बह गया, जो आपदा आई है कोरोना की, ये दैविक ताप है। किसी की नहीं चल रही है। जब भगवान अपने पर ले लेगा तो किसी की चलने नहीं देगा। अब सबके पास समय है, भजन करो, माता पिता की सेवा करो, पति पत्नी के साथ रहो। क्यों? गलती कोई और करता है, सजा सबको भोगनी पड़ती। जय के साथ साथ घोन भी पिसा जाता है। चाइना में सेहरोग उत्पत्ति हुए। चाइना वाले क्या करते थे? जीते जीत मांस को खा ले जाते थे, जिंदे को खा ले जाते थे। भगवान ने कहा तू जिंदा को मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। और उसके साथ भारतवासी भी पीछे जा रहे हैं। आना पड़ेगा दाल रोटी पे, 56 व्यंजन पर। हाथ मिलाना, गले मिलना सब छूट गया, सब राम राम हो गया। अमेरिका के ट्रंप जी भी हम नमस्ते पे आ गए। सब छोड़ करके भारत की परंपरा को निभाएंगे। भारत की परंपरा को विदेश लोग निभा रहे हैं, लेकिन हम सभी विदेशी होते जा रहे हैं। देर ना देर, सवेर, सुबह शाम, एक न एक दिन लौट करके भारत की परंपरा को निभाना ही होगा। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। विदेशी लोग आते हैं वृंदावन में, भगवान का भजन करते रहते हैं। और हमारे भारत में कितने लोग ऐसे हुए जो कि वृंदावन नाम तो सुना होगा लेकिन गए भी नहीं होंगे। जा पर कृपा राम की होई, और तापर दया करे सब कोई। जिनके ऊपर राम की कृपा होती है, परमात्मा उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो 3 प्रकार के ताप को बताए, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। भौतिक ताप, आप जा रहे हैं, कुत्ता काट लिया, किसी को सर्प काट लिया, ये भौतिक ताप है। 3 प्रकार के ताप को नष्ट करने की सामर्थ्य किसमें है? परमात्मा को। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। भागवत में राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, लेकिन किशोरी जी का नाम जहाँ श्री शब्द लगता है वहीं राधा किशोरी जी है। इसलिए पहले श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब मिलकर के प्रणाम करेंगे। नमः होता तो हम अकेले प्रणाम करते, लेकिन नुमः हो गया, जैसे आप सभी मिलकर के प्रणाम कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
जिसे विश्व बनाने की सामर्थ्य जिसमें है, वो परमात्मा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। नैमी शरण में हम सब चले, जहां पर सूत जी कथा सुना रहे थे सौनकादि ऋषियों को। एक बार सूत जी नैमी शरण में पहुंचे तो सभी लोग सूत जी को प्रणाम करते हैं। सौनकादि ऋषि 88,000 सभी ऋषि एकत्रित थे और उन्हें प्रणाम करते हैं। यह व्यवहार सूत जी को बहुत अटपटा लगा। सूत जी ने कहा, अरे ऋषि, आपकी आयु इतनी लंबी है, आप हमसे कितने उम्र में बड़े हैं और आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, क्यों? उन्होंने कहा, सूत जी, आप ज्ञान में भरे हैं, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च तेन सर्वेपि ज्ञान वृद्ध्या से किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई बुद्धि में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। इसलिए सूत जी, आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए आप हमारे मन के अंधकार को दूर कर दीजिए। अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप सूर्य के समान कोटि प्रकाशमय हैं, आप हमारे मन के अंधकार को दूर कर दीजिए। मेरे मन में बहुत अंधकार है। सूत जी ने कहा, क्या जानना चाहते हैं आप? क्या प्रभु, हमारा जीवन यह कृतार्थ कैसे होगा? और सत्संग की कामना से सभी सौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं। सूत जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि मनुष्यों के पास तो समय नहीं मिलता। यह जो है कलयुग चल रहा है और व्यक्ति ताश खेलने में अपना समय निकाल देंगे, लेकिन कथा सुनने में तो उन्हें कह दिया जाए तो कथा में बैठ गए तो 10 बार घड़ी देखेंगे, कितना समय होगा, जल्दी क्यों नहीं हुआ। कथा में मन नहीं लगेगा, व्यथा में खूब मन लगेगा, कथा में मन नहीं लगता। व्यक्ति का जीवन किस लिए है उन्हें मालूम ही नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त मिलता है, उन्हें तो मालूम ही नहीं मेरा जन्म किस लिए हुआ है, सब भूल गए हैं। मैं अवश्य बताऊंगा, पहले मैं अपने गुरुजी का ध्यान कर लूं। तो सूत जी के गुरुदेव कौन है? सुखदेव भगवान। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हे सुखदेव जी का वंदना करते हैं, कहते हैं, चिंता मरलोक सुखम। आप चिंता कर रहे हैं, यदि गुरुदेव की कृपा हो गई तो भक्त शिष्य माला माल हो जाता है। सूत जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों, यह जो संसार है अजगर के समान मुख में ग्रसित है, जैसे काल ब्याल मुखाग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्र कलो किरेण भाषितम। काल ब्याल मुखग्रास, ब्याल सर्प के मुख में
यह ग्रास बना हुआ है संसार। कब मुख बंद हो जाए पता नहीं चलेगा। यह जीव बहुत ही, कोई कोशिश भी करता है, कोई कोशिश भी करना चाहे तो जल्दी भक्त मार्ग पे नहीं चल पाता जब तक और भगवान कृपा नहीं होती। सुखदेव जी ने कहा, एक बार जब परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग चले आए अमृत का कलश लेकर के, और क्या कहते हैं कि हे गुरु जी, यह अमृत का कलश जो है आप सुखदेव को पिला दी। क्व सुधा क्व कथालोके क्व काच क्व मरिण महान ब्रह्मा रातो विचारे एवं तथा देवांजहास। यह अमृत की जो सुधा है आप परीक्षित को पिला दीजिए, अब बदले में आप मुझे कथा श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी ने सोचा कि ना हमने बुलाया ना परीक्षित ने पुकारा, तो देवता बिन बुलाए कलश लेकर के कैसे चले हैं अमृत का। और इतने स्वार्थी हैं देवता, बिना बुलाए बिना किसी कारण के तो आएंगे नहीं। देवता अपने कार्य बनाने में बड़े निपुण होते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाय करे सब प्रीति। स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं। सुखदेव जी ने सोचा आखिर कारण क्या है। एक बार जब वनिता कद्रू में जब होड़ा लगी तो गरुण जी अमृत मांगने के लिए जब चल पड़े तब देवताओं ने तो अमृत दिया ही नहीं। अब क्या हो गया इनको। कद्दू की माँ, कद्दू के पुत्र सर्प हैं और गरुण की माँ वनिता है। एक बार कद्दू वनिता में होड़ा लग गई और उसमें वनिता जो है हार गई। गरुड़ कहते हैं, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूँ, बलशाली हूँ, फिर भी सर्प को का दास बना हमें बना पड़ा है। जहाँ ही सर्प जाते हैं और गरुड़ को अपने कंधे पर बिठा कर लेकर जाना पड़ता है। एक दिन अपनी माँ से जब पूछते हैं गरुड़ जी तो उनकी माँ ने कहा, बेटा यदि स्वर्ग का अमृत तुम ला सकते हो तो हमें दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। गरुड़ ने कहा, माँ चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं स्वर्ग का अमृत तो ला करके ही रहूंगा। गरुड़ भगवान चले गए इंद्र के पास और देवताओं ने अमृत नहीं दिया। उसके लिए महासंग्राम हुआ, युद्ध हुआ गरुड़ से, और अंत में देवता पराजित हुए और बलपूर्वक गरुड़ अमृत को छीन लिया। तब इंद्र आकर के हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि भैया यदि ऐसी गलती करोगे आप, यदि सर्पों को विष पिला देंगे, अमृत पिला देंगे तो बड़ा भयानक विनाश हो जाएगा। जो विष पीते हैं अमृत पीने के योग्य नहीं है। गरुड़ ने कहा, अब अमृत तो मुझे चाहिए, दासत्व से मुझे मुक्ति पाना है, तो अमृत तो हम ले जाकर के ही रहेंगे। तो इंद्र की आपस में सामंजस्य हुआ गरुड़ के साथ, और गरुड़ ले जाकर के अमृत का घड़ा कलश कद्दू के हाथ में देते हैं और दासत्व से मुक्ति पाते हैं, और इंद्र वहीं प्रकट होकर के अमृत कलश को छीन लेते हैं और अंतर ध्यान। यानी गरुड़ का काम भी हो गया और देवताओं का भी काम हो गया। तो कहने का तात्पर्य, जब गरुड़ को आवश्यकता थी तब तो देवताओं ने अमृत दिया नहीं, और अब क्या हो गया। और यह अमृत आज कितने हजारों युग साल पहले समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन से यह अमृत निकला था, और अब तक कितने हजारों युगों से अब तक अमृत चल रहा है। देवता
जो पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ भोग करते हैं, विलास करते हैं। तो जब भोग समाप्त हो जाता है, पुण्य क्षय जब समाप्त हो जाता है तो धक्के मार के फिर मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। ये पुण्यात्मा जो हो जाते हैं स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें एक माला पहना दी जाती है, पुण्य को भोगो। और जब धीरे धीरे माला सूखने लगती है तब समझ जाते हैं मुझे भी अब पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, मृत्युलोक में। तो वह कलश क्या पीते हैं, कितना पीते हैं? एक एक बूंद भी यदि पीते देवता तो क्या अब तक चलता? कैसे पीते हैं? एक दो कंजूस थे, कृपण, तीन थे। वे लोग आपस में विचार करते हैं कि हम बड़े कंजूस हैं, लोग हमारे बारे में बहुत कहते हैं कि बड़े कंजूस हैं, कृपण हैं, कभी खर्च वर्च नहीं करते। चलो आज हम लोग कुछ खर्च करते हैं। खर्च करने के लिए चले बाजार में, कहें क्या लेते हैं भैया? कहें ऐसा करते हैं, घी लेते हैं। घी लेंगे तो हम खूब कमाएंगे, और या तो फिर उससे खा पी के अपने शरीर को बनाएंगे, हमारी शरीर तंदुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, घी लेते हैं। कितना घी लेते हैं? 200 ग्राम घी लेते हैं। तो 200 ग्राम तीनों लोग घी लिए और सबको दिखाते हुए, देखो हम भी घी लेके आ रहे हैं, हम भी अब खर्च करते हैं, अब हम भी खर्च करने जानते हैं। आप लोग मत कहिएगा हम खर्च नहीं करते। तो घी लेकर के आ गए। एक महीना बाद जब आपस में मिलते हैं, भैया क्या हुआ, तुम्हारा घी ख़त्म हुआ कि नहीं? एक बोलता है कि नहीं भैया अभी हमारा तो ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा कैसे खर्च करता है भैया तू? बोला मैं क्या करता हूँ, पहले फुलके बना लेता हूँ, फुलके बनाने के बाद पहली रोटी में घी लगा लेता हूँ और आखिरी रोटी में घी लगा के रख देता हूँ। अच्छा तू इतना खर्च करता है? अच्छा भैया तू कैसे खर्च करता है? बोला मैं तो घी में माचिस की एक लकड़ी डाल देता हूँ, अब वही लकड़ी को रोटी में बीच में डुबा देता हूँ, तो सब में घी लग जाता है और काम होता है। किसी ने कहा अरे राम तू इतना खर्च करता है? अच्छा भैया तू कैसे खर्च करता है? बोला मैं तो क्या करता हूँ, सारे घी को शीशे में भर दिया और जब फुलके बना लेता हूँ तो उसी फुलके के ऊपर शीशी घुमा देता हूँ, और उसके बाद जब भोजन करने बैठता हूँ तो घी की शीशी को खोल देता हूँ, तो या इतना बढ़िया सुगंध आती है, उसकी सुगंध प्रवाह से हम चपाटी पा लेते हैं। तो इस तरह से यदि घी चलाना हो तो खर्च नहीं करना हो तो कई युगों चल जाएगी। तो देवता भी शायद ऐसा ही कुछ करते होंगे, जो इतने सालों युगों से अमृत अभी तक का समाप्त नहीं हुआ है। एक घड़ा अमृत का कलश अब तक चल रहा है। तो किस प्रकार से देवता अमृत पीते हैं वो तो देवता ही जाने। उस अमृत के कलश को परीक्षित को पिलाने के लिए क्यों आ रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी ने मना किया। क्यों? अभक्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। दुर्लभ समझ लिया। अभक्ताश्च विज्ञाय, अभक्त समझ करके वापस कर दिया। देवताओं वापस हो। कहाँ कांच की मणि और कहाँ हीरा। यानी अमृत का तुलना कथा से कांच की मणि से सुखदेव जी करते हैं। ये तुम्हारी जो अमृत है ना वो कांच है, हमारी कथा जो है ना ये हीरा अमृत, यह हीरा है। इससे तुलना करते हैं। यह कथा अमृत। हालांकि भगवान देवता यदि आते कथा श्रवण करते तो सुखदेव जी मना भी नहीं करते, लेकिन तौल लगा लिए, इसके बदले आप मुझे कथा दे दीजिए, उसके बदले में आप अमृत कलश ले लीजिए, यह कथा आप मुझे सुन करा दीजिए। यह कथा दुर्लभ है स्वर्ग पे। जो मनुष्यों के यहाँ सुलभ है वह देवताओं को दुर्लभ है। यहाँ तो जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान की दिवाली मनाई जाती है, दुर्गा पूजा मनाई जाती है, कथा घर घर भी हो रही है, लेकिन मृत स्वर्ग में कुछ नहीं होता। बस सिर्फ भजन करो, और जब जब पुण्य तो समाप्त हो जाएगा तो फिर पृथ्वी पर
वापस आना पड़ता है। लेकिन एक बार इस कथामृत का जो पान कर लिया कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार का आवागमन ही छूट जाता है। हाँ, कबीरा सब जग जानिए धनवंता नहीं कोई। जो भगवान राम नाम का जिसके पास धन है वही सबसे बड़ा धनी होता है। सुखदेव जी वापस कर दिए, परीक्षित को कथा सुनाए। तब ब्रह्मा जी के पास शिकायत लेकर के जाते हैं देवता कि हम सुखदेव जी के पास गए और मुझे कथा नहीं सुनाए। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए कथा से सुखदेव का होता क्या है। तो उस कथा श्रवण करने के बाद सुखदेव के लिए जब पुष्पक विमान आया, सुखदेव मोक्ष हो गए, तब ब्रह्मा जी को लगा ओहो यही एक कथा क्या है, चतुश्लोकी भागवत तो है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सत सत परम पश्चाद हम यदे तच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम् रीतीर्थे यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा। यही 4 चतुश्लोकी भागवत ही नारद जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ये चतुश्लोक भागवत सुनाई थी। लेकिन व्यास जी ने इसका अलग अलग 17 पुराण 18 पुराण की रचना की। एक वेद से 4 वेद की रचना की व्यास जी। ब्रह्मा जी जानते तो थे, लेकिन इसके दूध तो जानते हैं, दूध से बड़ी ताकत होती है भैया। लेकिन दूध में घी भी छिपा हुआ है, ये कब मालूम पड़ेगा? जब मंथन करोगे। बिना मंथन के तो मक्खन में निकलने वाला है नहीं। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक पलरे पर सभी पुराण को रख दिया और दूसरे पलरे पर श्रीमद् भागवत को तौल रहे। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं जयुः। एक तराजू पर अन्य पुराण रखते हैं और दूसरे तराजू पर श्रीमद् भागवत जी को रखते हैं। तो अन्य पलरा से भारी पड़ गया श्रीमद् भागवत। ब्रह्मा जी ने कहा ऋषियों, यह पलरे को आप साधारण मत समझिए। यह कोई श्रीमद् भागवत पुराण कोई ग्रंथ, इसे कोई वस्तु मत समझिए। ये साक्षात भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। तब देवताओं को विश्वास हुआ, ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ।